हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी तक हम मोशन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया है और उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी फिनिश कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो साथ में एक और वर्ड आता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इन दोनों पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन आएगी या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे, लेकिन मोस्टली जो आती है वो डेफिनेशन ही आती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी डेफिनेशंस बताती हूँ, इतने सारे फॉर्मूले बताती हूँ, तो याद कैसे करेंगे। तो हम यूनिफॉर्म मोशन एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक से समझेंगे, ध्यान से समझना। यूनी से आपको कोई इंग्लिश की वोकैबुलरी याद आ रही है। यूनी से सोचो, यूनिटी है टाइम में और डिस्टेंस में। देखो, फिजिक्स में आपकी 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो होती है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा मैं बहुत न्यू वर्ड्स यूज कर रही हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि टाइम और डिस्टेंस में क्या है, बहुत ज्यादा यूनिटी है। तो क्या होगा, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, क्या होता है यूनिफॉर्म। ऑब्जेक्ट बोलेगा कि ऑब्जेक्ट कवर करेगा, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल, यूनिटी है तो इक्वालिटी भी होगी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब समझाओ होता क्या है ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है। अब 5 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, एज इट इज 5 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, ऐसे ही यहाँ पे 5 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, तो इक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिटी है टाइम और डिस्टेंस में। आपको एग्जाम में टाइम और डिस्टेंस, यूनिटी, ये चीज नहीं लिखनी है, ये सिर्फ ओनली ट्रिक के लिए, ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, आपको जो एग्जाम में लिखना है, आपको लिखना है यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आपको ऐसे एक एग्जाम्पल देके समझाना है कि कोई भी रामू शामू जी 5 मीटर 5 सेकेंड में चले, ए से डी तक। समझ में आया, क्लियर हुआ। यूनिफॉर्म मोशन ये होता है। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिटी नहीं है, यानी कि यूनिटी नहीं है। ठीक है, अब यूनिटी नहीं है तो देखो, आप ये बताओ, टाइम आपके हाथ में है, डिस्टेंस आपके हाथ में है। टाइम को तो आप नहीं रोक सकते ना, डिस्टेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इसमें होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज आप कहीं जा रहे हो घूमने बाहर, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा रश हो रहा है, तो क्या होगा, टाइम तो चल रहा है। ठीक है, टाइम तो इक्वल ही चल रहा है, लेकिन आपके जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। सपोज ये आपका ए बी सी डी, ठीक है, ए से बी में 5 सेकेंड का गैप है, लेकिन आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 2 मिनट, सॉरी 2 मीटर की, आई एम रियली सॉरी। समझ में आया, टाइम इक्वल है,
जैसे 5 मीटर है, यहाँ 2 मीटर ही कर पाए, यहाँ 6 मीटर कर ली, यहाँ 7 मीटर कर ली। तो देयर इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल रहेगा क्योंकि टाइम हमारे हाथ में नहीं है। यूनिफॉर्म होता है ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइम तो आपका इक्वली चल रहा है, लेकिन आप डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हो वो अनइक्वल हो जाती है। जॉगिंग कर रहे हो, कहीं रुक गए, फिर थोड़ा सा 5 मीटर चले, फिर आप रुक गए, तो देयर इज अ अनइक्वलनेस इन द डिस्टेंस। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड पर बहुत ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम कोई भी अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें लास्ट में आंसर में यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका हाफ मार्क्स होता है। तो स्पीड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, क्यों हम स्पीड यूज कर रहे हैं, और आपके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्पीड आपका होता है सबसे पहले डिटरमाइन, सपोज बताती हूँ, इट डिटरमाइन द रेट ऑफ मोशन। अगर आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो आपकी मोशन का रेट कैसे डिटरमाइन करोगे कि आप कितनी, जैसे स्पीड में भाग रहे हो, मैं यूज कर रही हूँ ये वर्ड, तो कितना आपका रेट है भागने का, वो कैसे डिटरमाइन करोगे, वो होगा बाय द हेल्प ऑफ स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ मोशन हमेशा जो डिटरमाइन होता है वो स्पीड के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time। फॉर्मूला बताती हूँ फिर समझ आएगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ध्यान से समझो, जो स्पीड होता है इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। सपोज कोई भी एक पर्सन है, वो भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की पर यूनिट टाइम में, उससे आपका निकलता है रेट ऑफ मोशन। ये स्पीड क्या निकलता है आपका, रेट ऑफ मोशन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आया? तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं s से, और टाइम को हम करते हैं t से। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आया? अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो जो क्वेश्चन में लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट लिखते हैं। ऐसा यूनिट हमारी एक होती है मीटर पर सेकेंड। मैम ये कैसे निकाली, डिस्टेंस जो होती है आपकी मीटर में होती है, टाइम आपका सेकेंड में होता है, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। या आप बोल सकते हो किलोमीटर पर आवर, या आप बोल सकते हो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी यूनिट ऐसे 3 टाइप की हो सकती है। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ मोशन को डिटरमाइन करती है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये आपका स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट आपकी ये 3 टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, अब स्पीड तो आपका ये हो गया। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड। क्या पूछा जाता है, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज मतलब कि जितनी भी डिस्टेंस है, जितना भी टाइम है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, हम उनको प्लस करेंगे। कैसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ।
टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हम उनको प्लस करेंगे। अब जो एवरेज स्पीड होती है उसकी भी ऐसा यूनिट सेम होती है, देखो एवरेज स्पीड, आप इसे बोलोगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपकी होती है एवरेज स्पीड, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की और टोटल कितना टाइम लगा। इसको आप v से डिनोट करते हो ना, और बस इसके नीचे लिख देते हो एवरेज। इसको आप s से ही डिनोट करोगे और इसको आप t से ही डिनोट करोगे। सपोज आपके पास 4 डिस्टेंस है, तो आप कैसे करोगे, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4, टाइम भी 4 ही होंगे, t1 t2 t3 t4। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे करेंगे, बट स्पीड ये होता है, एवरेज स्पीड ये होता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.1। तो इसे करके समझते हैं कि हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, ऑब्जेक्ट 1 मान लो, सॉरी 16 मीटर को S1 16 मीटर डिस्टेंस है ना, टाइम T1 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर यानी कि S2 16 मीटर इन 2 सेकेंड यानी कि T2। अब तो आप यूनिट से बता सकते हो, टाइम में या डिस्टेंस है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछी है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूले के भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस covered by an object divided by total time, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, S1 और S2 को प्लस करो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 कितनी हो गई, 16 प्लस 16 32। यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की, मीटर। एज इट इज आपको निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 क्या है 4, T2 क्या है 2, 4 प्लस 2 6 सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 32, टोटल टाइम 6, डिवाइड करो, आंसर बताओ जल्दी डिवाइड करके, 5.33। अब यूनिट क्या होगी, देखो यहां से यूनिट समझेंगे। क्वेश्चन में मीटर और सेकंड है, तो यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर होता है या सेकंड होता है, हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, समझ में आया, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट रखते हैं। मीटर क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। नहीं भी करते तो मार्क्स मिल जाते हैं, बट हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, समझ में आया। सपोज यहाँ मीटर होता और यहाँ पे आर होता, तो हम आर को सेकंड में चेंज करते या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करते, समझ में आया। तो मीटर पर सेकंड, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकंड। क्लियर।